चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एसएससी जीडी परीक्षा जो आपका 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच जिनका भी एग्ज़ाम इन डेटों में है, तो आप सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जितने भी आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से टीसीएस के द्वारा जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पिछले 10 से 15 सालों में, और हर साल हर शिफ्ट में उन सारे सवालों का निचोड़ संग्रह करेंगे एक छोटी सी क्लास में। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है। तो सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखिएगा और एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा। आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? बताएंगे शिव कुमार शर्मा का जो नाम है यह किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर संतूर से इनका जुड़ा हुआ नाम है जी। ठीक है, संतूर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है आपके जीडी के परीक्षा में कोणार्क नृत्य उत्सव भारत की किस राज्य में मनाया जाता है? जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे चीज़ों को, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए याद रखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सीताराम येचुरी आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से है। और चलिए जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग अच्छे से कॉपी पेन ले करके लिख लीजिएगा एक एक चीज़ों को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है? बताएंगे महानगरीय शहर कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मुंबई आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके जीडी की परीक्षा में कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? बताएंगे महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे साथी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बहुत साथी लोग कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए जाइए आप लोग, व्हाट्सअप चैनल दिया गया है डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको, तो वहाँ से आप लोग जुड़िए, व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको मिलेगा, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। फ्री पीडीएफ इंपॉर्टेंट सूचना आपको सबसे पहले व्हाट्सअप चैनल के द्वारा हमारे द्वारा आपको दिया जाता है। किसी भी अगर डाउट आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? चलिए बताइए आप लोग 2011 के जनगणना के अनुसार। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर इस क्वेश्चन का याद रखिएगा साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्रति 1000 पुरुष पे 940 महिला आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक एक चीज़ों को आपको समझते चलना है, और जो भी आपके मन में डाउट होंगे प्रश्न से रिलेटेड आप लोग कमेंट कर दीजिएगा साथ के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? बताएंगे राजस्थान से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो साथियों सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, बूंदी उत्सव आप लोग याद रखेंगे, बूंदी उत्सव। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है, फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, बेल्जियम के द्वारा जीता गया था
बेल्जियम आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। सभी साथी क्लास को दबा के सेशन को लाइक कीजिए सभी लोग। और जितने लोग अगर प्यारे साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो साथी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट सूचना, क्लास की जानकारी, हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। याद रखिएगा ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसी उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 11 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है? जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है तो साथियों याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोग याद रखेंगे जिसे ईवीएम मशीन कहा जाता है, सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में किसे ऑस्कर 2009 के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया है? रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, कंटिन्यू आपको क्लास यहाँ पे जीके और जीएस और हिंदी का बेहतरीन आपको तैयारी यहाँ पे कराया जा रहा है, जो आप लोग पूरा का पूरा साथी 20 में 20 हिंदी में और 20 में 20 आप लोग 17 आप लोग 18 आराम से जीके जीएस में आप लोग करके आइएगा। बस आपको कंटिन्यू क्लास में जुड़ना है, आपको चीज़ों को याद रखना है। चलिए याद रखेंगे ए ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, AR रहमान आपको याद रखना है। आगे देखेंगे गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइए गिद्दा नृत्य शैली यह किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, पंजाब राज्य से यह संबंधित है जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्गों के कांस्य पदक जीता था? तो याद रखेंगे कांस्य पदक जीता था, ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, विजेंद्र सिंह आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है टंकेश्वर हजारिका बोरगोहाइन को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2008 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो साथियों याद रखेंगे बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, सत्रिया के लिए आपको याद रखना है जी, सत्रिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास जो आपके साथी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी क्लास से आपकी शिफ्ट में मिलेंगे प्रश्न, तो आप सभी लोग इसे आप लोग लिख लीजिएगा एक एक चीज़ों को, क्योंकि आपके शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से मिलेंगे इसी वीडियो से। तो याद रखेंगे सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिए सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी केरल आप लोग याद रखिएगा, केरल में यह मनाया जाता है जी। चलिए देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताएंगे पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था, सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, शिरोमणि अकाली दल आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है और आज की क्लास में टॉप 60 प्रश्नों का संग्रह करेंगे। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? बताइए वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है? तो याद रखेंगे VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर आपको याद रखना है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम क्या है? तो भूटान की राजधानी आप लोग याद रखिएगा थिम्पू है जी, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, थिम्पू याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपके SSC GD परीक्षा में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताएंगे सबसे अधिक किस राज्य में है? तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए अगला प्रश्न है, और साथ ही आपको फैक्ट भी याद रखना है कि 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केरल राज्य है, याद रखिएगा। आगे देखिए 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। माधवी मुद्गल का जो संबंध है यह भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुद्गल बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके प्रत्येक साल यह सवाल आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, उड़ीसी आपको याद रखना है जी। और माधवी मुद्गल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो अपने उड़ीसी नृत्य शैली के लिए यह जानी जाती है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? बताइए, गोचा महोत्सव मनाया जाता है। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखेंगे गोचा महोत्सव। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी को याद रखना है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास के पीडीएफ के लिए। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, तेलंगाना आप लोग याद रखिएगा जी। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा जो यह गाया गया था? बताएंगे किसके द्वारा यह गाया गया था? तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लता मंगेशकर के द्वारा यह गाया गया था जी, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए 27 नंबर सवाल है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध हैं? हरिप्रसाद चौरसिया आप लोग याद रखिएगा, बांसुरी से आपको याद रखना है। चलिए पंथी नृत्य शैली का जो संबंध है भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य शैली आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर है जी। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को अधिकारिंकर शुभांकर जो है यह बनाया गया था? बताइए आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है आपके परीक्षा के लिए। हाथी को शुभांकर बनाया गया, या घोड़ा को, या शेर को, या टाइगर को? चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भर भर के जवाब देना है आपको। देखते हैं कितने प्यारे साथी लोग सही आंसर कर पाते हैं। चलिए 30 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के द्वारा सदस्य रूप में नामित किया गया? बताएंगे, राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया महिला कौन थी? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, 31 नंबर सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यह कौन सा है? रोजाना क्लास में जुड़ेंगे आप लोग, तैयारी को मजबूत बनाएंगे, कम समय में जितना हो सके पूरा आपको रिवीजन कराएंगे साथी, और 20 में से 20 स्कोर करेंगे आप लोग एग्जाम में। चलिए याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 32 नंबर सवाल है, चाप चार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चाप चार कूट उत्सव आप लोग याद रखिएगा, यह जो है मिजोरम में, कहाँ पे साथी? मिजोरम आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 33 नंबर सवाल है कि भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। सिक्किम आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलिए एक एक चीज़ों को आपको याद रखना है, आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से मिलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सिक्किम 86 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखेंगे भावई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? नाट्य शैली है। तो याद रखेंगे आप लोग,
गुजरात आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए यह जाने जाते थे? बताइए आप लोग, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो सही आंसर आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मणिपुर आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देखेंगे साथी, 36 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नृत्यांगना जिसे वर्ष सन 2000 में पद्म भूषण सम्मानित प्राप्त हुआ था? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है और आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी को याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। केलुचरण महापात्र आप लोग याद रखिएगा, जिन्हें उड़ीसा नृत्यांगना के लिए सन 2000 में सबसे पहले पद्म भूषण इनको दिया गया था। आगे देखेंगे 37 नंबर सवाल है, अली अकबर खान का जो संबंध है यह किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सरोद आपको याद रखना है, ठीक है, सरोद आप लोग याद रखिएगा जी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल की जानकारी आपको मिलता रहे एसएससी जीडी परीक्षा से। राधा श्रीधर को भारत की किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए, 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भारत नाट्यम आपको याद रखना है। चलिए, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पे कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है? पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है यह किस शहर में है? तो साथी ए ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिए, कोलकाता आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए, हुगली आप लोग याद रखिएगा, हुगली नदी, और इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1952 में हुआ था। आगे देखेंगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं जी, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि सबसे कम जो आबादी वाला राज्य है यह कौन सा है? तो साथियों बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, सिक्किम है जी। कौन सा? सिक्किम आप लोग याद रखिएगा। चलिए, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? महावीर जयंती अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, महावीर जयंती अप्रैल में मनाया जाता है। और आगे देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? याद रखेंगे, आधुनिक केरल में हुई थी। प्यारे मित्रों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, सभी साथी क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी। अदिति अशोक का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? शाम को 7 PM पे आप लोग रोजाना जुड़ेंगे, क्लास आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है, तो याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे आपका राइट आंसर साथी डी ऑप्शन है। कौन सा? गोल्फ आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो याद रखेंगे, कबड्डी से मिलता जुलता है। सही आंसर आपका डी ऑप्शन रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, 46 नंबर सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं कि इस मैदान में युवराज सिंह को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाने थे। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके परीक्षा में इस बार देखने को मिलेंगे साथी, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बी ऑप्शन किंग्स मिड स्टेडियम। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, एनी फ्रैंक आप लोग याद रखिएगा। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए इन्हें जाना जाता है? कमला नारायण को किस से शास्त्रीय के लिए जाना जाता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कौन सा? भारत नाट्यम आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है?
करदांग मठ है, आप लोग याद रखिएगा किस राज्य में है। तो सही आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हिमाचल प्रदेश में करदांग मठ है। आगे देखेंगे पोगल भारत की किस राज्य में आता है। तो पोगल आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु आप लोग याद रखेंगे। काद्री गोपाल नाथ का जो संबंध है यह किसे है? काद्री गोपाल नाथ का संबंध आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है आपकी परीक्षा में जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक कीजिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम याद रखिएगा। सभी साथी क्लास की पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पंडित किशन महाराज का जो संबंध है यह किसे है? तो साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सभी को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास आपका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। तो मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।